नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। और आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसी बुक जो हर एक सीबीएसई साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट के पास मिलेगी। बात करते हैं न्यू सिंप्लीफाइड फिजिक्स बाय एसएल अरोरा। ये बुक दोस्तों इतनी ज्यादा फेमस है कि हर स्टूडेंट के पास ये बुक मिलनी है। एक बुक नहीं, इसके मिलेंगे तो दोनों पार्ट मिलेंगे, नहीं तो एक भी पार्ट नहीं मिलेगा। क्यों? अगर आप शॉपकीपर के पास जाके बोलते हैं कि भाई हमें फिजिक्स की एसएल अरोरा की बुक दे दे, तो वो हमें दोनों बुक्स देगा, वॉल्यूम 1 भी और वॉल्यूम 2 भी। हम कहेंगे नहीं भाई हमें तो केवल वॉल्यूम 1 चाहिए, तो वो नहीं देगा। हम कहेंगे भाई हमें तो केवल वॉल्यूम 2 चाहिए, वो तब भी नहीं देगा, क्योंकि वो मानता है कि ये दो जिस्म एक जान है। खैर दोस्तों, मजाक कर रहा हूं। रियल रीजन ये है कि अगर एक बुक वो दे देता है तो दूसरी बुक नहीं बिकती। ये हमेशा जोड़े में ही बिकती है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 के नाम से। तो आज मैं इन्हीं बुक्स का रिव्यू करने वाला हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वॉल्यूम 1 की। ये एसएल अरोरा साहब ने लिखी है, धनपत राय पब्लिकेशन द्वारा ये पब्लिश की गई है। तो देख सकते हैं काफी मोटी ये बुक है। और अगर हम बात करें इस बुक में नंबर ऑफ पेजेस की, तो नंबर ऑफ पेजेस 6.90। मतलब इसमें जो पेज नंबर है वो एक्यूरेट फॉर्म में नहीं दिए गए हैं, यानी कि ये 5th चैप्टर का 26वां पेज है। इस टाइप से आपको टोटली पेज को आपको काउंट करना पड़ेगा। लेकिन मैं अप्रोक्स आपको बता दूं, किसी एक बुक में लगभग 800 से लेके 900 तक पेज है। एक वॉल्यूम की बात कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके प्राइस टैग की अगर हम बात करें, तो ये दोनों के दोनों जो वॉल्यूम है उनका जो प्राइस टैग है वो है फर्स्ट वॉल्यूम के फ्रंट पेज पर। जी हां, 995 रुपए। 995 रुपए वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 का ये प्राइस है, इसमें लिखा हुआ है। अब बात करते हैं ये किस किस एग्जाम में काम आती है और इसका जो मटेरियल है वो कैसा है, इसको कितने सेक्शन में डिवाइड किया गया है, सब कुछ हम डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले इसमें सिलेबस दिया गया है, सीबीएसई सिलेबस। एडिशन अपडेट होते हैं, वैसे वैसे सिलेबस भी अपडेट होता रहता है, क्योंकि सीबीएसई कुछ ज्यादा ही चेंजेस कर रहा है अपने फिजिक्स के सिलेबस में। चलिए देखते हैं आगे। इसमें आगे कंटेंट्स की बात करते हैं, तो इसमें लगभग आपको 6 चैप्टर मिलते हैं इस वॉल्यूम में। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो कुल मिला के 6 चैप्टर इसमें कवर किए गए हैं। और जो सेकंड वॉल्यूम है उसमें 7 to 14 आपको 7 से 14 तक चैप्टर देखने को मिल जाएंगे। तो बात करते हैं इसमें मटेरियल की, किस प्रकार का मटेरियल इसके अंदर है। तो सबसे पहले चैप्टर आएगा, चैप्टर में 1 by 1 एक एक हेडिंग को कवर किया जाएगा। जैसे सबसे पहले फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की बात की गई है। उसके बाद जो आपको यहां पर इटैलिक मतलब जो तिरछे वर्ड दिखाई देंगे वे इंपोर्टेंट डेफिनेशंस हैं। इस पूरे के पूरे चैप्टर को क्वेश्चन की फॉर्म में समझाया गया है। देखते हैं कैसे। पहले एक हेडिंग मिलेगी और उस हेडिंग का क्या क्वेश्चन बन सकता है वो आएगा। जैसे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को एक्सप्लेन करना है, तो व्हाट इज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, व्हेन इज ए बॉडी सेड टू बी इलेक्ट्रिफाइड और चार्ज्ड। तो उसी को बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। फिर दूसरा एग्जांपल दे दिया गया, मतलब एक ही हेडिंग में काफी सारे क्वेश्चंस बना के इस चीज को समझाया जाता है। उसके बाद आपकी खास नॉलेज के लिए फॉर योर नॉलेज सेक्शन दिया जाता है, जिसमें 1-2 पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बताए जाते हैं, जिससे कि आपकी नॉलेज भी एनहेंस हो सके। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है इलेक्ट्रिक चार्ज। वही बात, तिरछी जो वर्ड लिखी गई है, तिरछी जो लाइन्स लिखी गई है, वो इसकी डेफिनेशन है। इंपोर्टेंट फॉर्मूला को, इंपोर्टेंट वैल्यूज को आपको पिंक कलर के बॉक्स में नोट किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग चलेगी क्वेश्चन की फॉर्म में। उसके बाद आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक आ गया, फिर आपका 2 काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस हेडिंग आ गया। फिर आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चंस की फॉर्म में ही आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। फॉर योर नॉलेज फिर से वो वाला सेक्शन आ चुका है। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। आगे चलते हैं। फॉर योर नॉलेज वाला सेक्शन फिर से आ चुका है दोस्तों। अब कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, डायग्राम भी काफी अच्छे बनाए गए हैं। आपको बता दूं ये बुक कलर्ड है, इसमें पिंक कलर का इस्तेमाल किया गया है, पिंक एंड ब्लैक। आगे चलते हैं।
अब हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन स्टार्ट होता है। जैसे ही फॉरेन नॉलेज कंप्लीट होता है, उसके बाद जितने आपने 10 टॉपिक्स पढ़े, इनके बेस पर न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं। सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल से पहले एक बॉक्स बना मिलेगा, एग्जांपल्स बेस्ड ऑन क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर न्यूमेरिकल्स। तो उसके में कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे वे दे दिए जाएंगे, इनको याद कर लीजिए। उसके बाद एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, एग्जांपल 3। और सबसे खास बात है, सारे के सारे एग्जाम्पल, हर एक एग्जाम्पल अलग टाइप का होगा। आपको एक टाइप के 2 क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन इन एग्जाम्पल के बेस पर फिर एक एक्सरसाइज दी जाएगी जिसे आपको खुद करनी है, प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस। हाँ, इन वाले एक्सरसाइज में और एग्जाम्पल्स में क्वेश्चन कॉमन मिलेंगे, ताकि बच्चों ने जो समझा उसकी खुद से प्रैक्टिस कर सके। और साथ के साथ अगर क्वेश्चन किसी को, अगर बुक वाले को ही हार्ड लग रहा है कि बच्चे इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे, तो उसके लिए कुछ हिंट्स दिए गए हैं। आप देख सकते हैं उन क्वेश्चन के कुछ हिंट्स है, और हिंट्स को देखकर आप इन प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस को सोल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार अब अगला टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। ये टॉपिक चलेगा फॉर योर नॉलेज, कूलम्ब्स लॉ। और फिर जब ये यहां तक कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर से शुरू हो जाएगा एग्जाम्पल बेस्ड ऑन कूलम्ब्स लॉ। यहां पे फॉर्मूलाज देंगे, फिर एग्जाम्पल्स देंगे, और जब एग्जाम्पल्स दे दिए जाएंगे, हर टाइप का एग्जाम्पल कवर किया जाएगा, फिर प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस आपके लिए दी जाएगी, फिर उसके हिंट्स भी दिए जाएंगे। तो पैटर्न वही सेम चलेगा। पूरे चैप्टर को इतने अच्छे से समझाया गया है, पहले थ्योरी, फिर उसके फॉर्मूलाज, और फिर उस पर बेस्ड एग्जाम्पल्स, और फाइनली आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ प्रॉब्लम्स और उनके हिंट्स। फिर थ्योरी स्टार्ट हो चुकी है। ये पैटर्न चलता रहेगा, ये पैटर्न चलता रहेगा, और बच्चे जैसे जैसे अपने स्टेप्स को, पहले थ्योरी को, फिर फॉर्मूलाज को, फिर एग्जाम्पल्स को, फिर प्रॉब्लम्स को सोल्व करते जाएंगे, तो उनकी नॉलेज में एनहेंसमेंट आती जाएगी, और वे तैयार होते रहेंगे फिजिक्स के लिए। जब ये सारा प्रोसीजर, पूरा चैप्टर जब फिनिश हो जाएगा, उसके बाद आएगा अगला सेक्शन, वेरी शॉर्ट आंसर कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स। मतलब आपने जो चैप्टर में पढ़ा, कुछ उनमें से कुछ अलग जो रह गया, उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, जिनको पढ़ के स्टूडेंट्स अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकता है। तो ये प्रॉब्लम्स दी जाती है, प्रॉब्लम के छोटे छोटे से सॉल्यूशन दिए जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम थ्योरी को पढ़ के इतना डीपली नहीं सोच पाते, तो उसी के लिए कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम बनाई गई है, ताकि हम उस थ्योरी के बारे में डीपली सोचने के लिए मजबूर हो जाए और हमारी नॉलेज भी बढ़ती जाए। थोड़ा आगे देखेंगे तो ये कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम चलेगी, तो लगभग ये हमें देखने को मिल जाती है फर्स्ट चैप्टर में 56 प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती है। एक बात और बता दूं इन प्रॉब्लम्स की, कि इनमें से सीधे सीधे क्वेश्चन उठा के सीधा आपके बोर्ड में रख दिए जाते हैं। जैसे देखो सीबीएसई की लाइन लगी हुई है, जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सीबीएसई OD 11, तो ये सब आपको कॉम्बिनेशन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन भी इसमें मिक्स कर दिए गए हैं। इसके बाद आगे वो थे वेरी शॉर्ट, ये थे शॉर्ट आंसर कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स, ये थोड़े से लेंथी हो जाएंगे, और ये क्वेश्चन फिर आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, ये चलता रहेगा। ये क्वेश्चन आंसर जो कमी रह गई है चैप्टर में आपकी प्रैक्टिस में, उसको ये पूरा कर देगा। प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम्स लगभग उनसे कम होगी, वे 56 थी, फिर 20 आ जाएगी। फिर आ गया प्रॉब्लम्स ऑन हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, काफी HOTS, हॉट्स इनको नाम दिया गया है, और जैसे इनका नाम है ऐसे ही क्वेश्चन बड़े हॉट है, मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन उनके लिए जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते, जिन्होंने अब तक इस बुक को यहां तक अच्छे से पढ़ लिया और कुछ समझ लिया, कुछ सीख लिया, उनके लिए ये भी बहुत इजी है। तो इन प्रॉब्लम्स की जो संख्या होगी वो होगी 29। हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले आपके 29 क्वेश्चंस हो गए। फिर बारी आती है एनसीईआरटी एक्सरसाइज की। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज आपके सामने होगी, ये सारे के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्यूशन है। देखो आप देख सकते हैं पंजाब सीबीएसई कितनी बार लाइन लगी हुई इन क्वेश्चन, कितनी इंपॉर्टेंट है। तो सीबीएसई सीधे सीधे एनसीईआरटी में से भी क्वेश्चन दे देता है, इसलिए एसएल अरोरा साहब ने एनसीईआरटी क्वेश्चन का भी जो समावेश है इस अपनी बुक में कर दिया है, ताकि कोई भी कसर ना रहे, कोई भी कमी ना रहे। तो जैसे आगे बढ़ेंगे, और उसके बाद जब ये सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा, अब आपका काम शुरू होता है
टेक्स्ट बेस्ड एक्सरसाइज, मतलब वो एक्सरसाइज जो आपको खुद से सोल्व करनी है, जो जितना आपने पढ़ लिया, अगर वो बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आपने पढ़ा, तो इनको आप बड़े इजीली मन में ही कुछ क्वेश्चंस को आप सोल्व कर देंगे। इनको आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, खुद से हिम्मत करनी है। और यही नहीं, इनके बाद इनके आंसर भी मिलेंगे, हिंट के रूप में भी हो सकते हैं, फुल एक्सप्लेनेशन भी हो सकती है। तो इसके बाद टाइप बी क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, इनके भी आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन हिंट के लिए इनके आंसर भी पीछे दिए होंगे। और लास्ट में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, जो थ्योरी आपने पढ़ी, लेंदी थ्योरी, कुछ उनसे लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो यहां पर दिए जाते हैं। और फाइनली फिर इनका थोड़ा सा हिंट दिया जाता है आंसर की फॉर्म में। तो ये था यहां तक का सीबीएसई के स्टूडेंट के लिए। लेकिन इसके साथ साथ आपको कंपटीशन सेक्शन भी मिलता है, जिसके अंदर पूरे चैप्टर का निचोड़ दे दिया जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं, एक तरीके से पूरी कंक्लूजन दे दिया पूरे चैप्टर का। इसके बाद यहां के बाद शुरू होता है जेई एडवांस में प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन, इनका कॉम्बिनेशन है। और इसके साथ साथ ही और भी जितने भी एग्जाम्स होते हैं, उन सब को भी यहां पर ऐड किया गया है। यहां पर इनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशन दे दी गई है। और जैसे आगे बढ़ेंगे, फिर जेई मेंस में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको बताया गया, उनको दिखाया गया, फिर इनकी आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। आईपीओ में और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वे भी दिए गए हैं, और उसके साथ साथ उनके आंसर और एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। इसके बाद एम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी दिए गए हैं, उनके आंसर और एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। नीट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वे और उनके आंसर्स भी दिए गए हैं। उसके बाद पीएमटी प्री मेडिकल टेस्ट में जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वे सारे क्वेश्चन प्लस उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। और इस तरीके से इस चैप्टर का होता है दी एंड। तो स्टूडेंट्स, ये बुक खुद में एक सब तरह की बुक्स का कॉम्बिनेशन है। हम सोचते हैं एनसीईआरटी पढ़ ले, इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी लगा ले, क्वेश्चन बैंक भी देख ले, एग्जाम आइडिया भी ले ले, अरिहंत ऑल इन वन भी पढ़ ले, सारे के सारे इंपोर्टेंट बुक्स पढ़ ले, तो उन सबको साइड में रखकर एक बार इसको पढ़ लीजिए, तो समझिए आपने सब कुछ पढ़ लिया। एसएल अरोरा पढ़ने वाले बच्चे के लिए किसी भी अदर क्वेश्चन बैंक की आवश्यकता नहीं है, किसी भी अदर साइड बुक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये खुद में कंप्लीट पैकेज है। आप खुद देखिए, पहले इसमें थ्योरी आती है, फिर फॉर्मूलाज का एक बॉक्स आ जाता है, फिर उसके एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, फिर उसके क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगर स्टूडेंट सेल्फ स्टडी भी करे तो ये बुक खुद में एक टीचर का वर्क कर रही है। तो इसी प्रकार हर चैप्टर में आपको ऐसे मिलेगा। देखो, ये इतने में एक क्वेश्चन बैंक छोटा सा मामूली सा तैयार हो जाता है, लेकिन इसने केवल इसमें एक चैप्टर निपटाया है। उसकी लैंग्वेज तो इतनी सुपर है, बस पूछे ही मत, बहुत अच्छी लैंग्वेज है, बहुत सिंपल लैंग्वेज है। तो ये थी एसएल अरोरा वॉल्यूम फर्स्ट। सब कुछ वही है, हर चैप्टर में इसी प्रकार का समावेश मिलेगा। अगर वॉल्यूम सेकंड की हम बात करें तो सेम चीज इसमें अप्लाई की गई है। चैप्टर, उसके बाद फॉर्मूला बॉक्स, उसके बाद एग्जाम्पल्स, फिर प्रैक्टिस के लिए, फिर जब तक पूरी थ्योरी खत्म नहीं होती तब तक ये चलता रहेगा। और उसके बाद शुरू होता है कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स, उनके साथ के साथ आंसर, फिर शॉर्ट आंसर्स, फिर उसके बाद आता है हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, और उसके बाद आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस, फिर आपकी प्रैक्टिस के लिए उनके हिंट भी दिए गए हैं, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग। और फिर आपके स्टार्ट होता है पूरे चैप्टर का निचोड़। और उसके बाद आते हैं आपके विभिन्न प्रकार के कंपटीशन में प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस और उनके आंसर और उनकी एक्सप्लेनेशन। तो कह सकते हैं इन दोनों बुक्स को भला मैं इस चैनल पे अब क्या रेटिंग दूं। रेटेड पर इनको 5 में से 5 रेटिंग मिलती है। वैसे हर कोई इसको 5 में से 5 रेटिंग देता है। किसी बुक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मन लगा के इस बुक्स को पढ़ के खुद के सेल्फ नोट पे करें तो आपके 95 प्लस नंबर कहीं नहीं गए। आपके मार्क्स 95 प्लस इजीली पहुंच जाएंगे फिजिक्स में, क्योंकि इसके अंदर एनसीईआरटी भी है, वे क्वेश्चंस भी है और सब इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी है, सब कुछ है जो एक स्टूडेंट को चाहिए अपनी प्रिपरेशन के लिए, एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आप किसी बुक का रिव्यू चाहते हैं तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए।
वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की वीडियो हम भविष्य में आपके समक्ष पेश कर सके, जिसकी हेल्प से आपको पता लग सके कि किस प्रकार की बुक आपको पढ़नी चाहिए और किस प्रकार की बुक को आपको अवॉइड करना चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।